अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की रेसिपी। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की भी बनती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो जी, ये सबसे पहले मैंने कॉलीफ्लावर का ले लिया है आधा किलो, फूल गोभी का। तो इसको मैंने नमक और पानी में 2 मिनट के लिए रख दिया था। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 पानी में से। तो अब मैं इसको इस ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। तो ये माशाल्लाह इतनी मज़े की बनती है ना। बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से खिलाएंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं। तो इस तरह से मैं सारी ग्रेट कर लूँगी। ये इस तरफ से थोड़ा मोटा है तो मैं इस तरफ से कर लूँगी, क्योंकि हमें बारीक चाहिए। तो इस तरफ से सही है, ये मैं इस तरह से सारी कर लूँगी। तो जी ये देखें, सारी मैंने कर ली है ग्रेट। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है, तो उसमें मैं 2-3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का मैंने डाला है। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये प्याज डालने लगी हूँ। गर्म हो गया है ऑयल। ये एक प्याज थी मेरे पास जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो अब इसको 1-2 मिनट हम फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं हमने करना है, बस हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है प्याज। तो अब मैं इसमें 3-4 कलियां मेरे पास लहसुन की थी, जिसको मैंने कूट लिया था। आपने भी ये कूट कर डालना है, आपने वो पेस्ट नहीं डालना। तो अब इसको भी 1-2 मिनट जो है वो कुक कर लेते हैं। ये 1-2 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें सारी ये गोभी जो है वो भी डाल दूंगी। तो अब 1-2 मिनट इसका भी पानी भी खुश कर लेते हैं और इसको भी 1-2 मिनट कुक कर लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने 2-2 मिनट ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना है, कुक नहीं करना। तो फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। ये रेसिपी जब आप बनाकर खाएंगे ना, तो आपको गोश्त से भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। आपका बार बार दिल चाहेगा कि हम इसको बनाकर खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो अब 1/4 टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च का डालने लगी हूँ, और 1/4 टी स्पून भी मैंने सोल्ट का डाला है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये पानी इसका भी खुश्क हो गया है और ये 2 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर लेती हूँ और इसको थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। तो अब मैंने एक बोल और ले लिया है, तो इसमें मैं डालूँगी 2 अंडे। ये मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए हैं। तो अब इसमें मैं 3 बड़े चम्मच भरकर क्रीम के डालने लगी हूँ। ये मैंने फ्रेश क्रीम के 3 चम्मच डाल दिए हैं। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून ही मैदे के डालने लगी हूँ। तो ये है बेकिंग पाउडर, इसका मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। आपने बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आपके पास जो भी है, चेडर चीज़ है या मोज़रेला है, जो भी है वो आपने हाफ़ प्याली डाल लेनी है। ये मैंने हाफ़ प्याली डाली है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ही बड़े बनते हैं खाने वाले। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी में। तो अब इसको सारे को शामिल करके तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नीचे से फ्लेम अभी बंद ही है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गोभी को भी मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था। अच्छे से हमने हमने मिक्स कर लेना है।
रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी कर दिया करें। तो ये मैं पैन में डालने लगी हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ये सारा बैटर जो है वो डाल दूँगी। ये ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं ये सारा बैटर जो है इसमें शामिल कर दूँगी और फ्लेम आपने बिल्कुल अब लो रखनी है और ऊपर से कवर कर दूँगी मैं। तो ये फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। तो अब एक साइड से जब थोड़ा पक जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड जो है वो पलट दूँगी। ये देखिए मैंने साइड इसकी पलट दी है। ये 5 मिनट मैंने एक साइड पे रखा था और 5 मिनट बाद मैंने इसकी साइड पलटी है। तो अब ये रेडी है देखिए माशाल्लाह। तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं काट कर भी आपको दिखाती हूँ। ये फटाफट रेसिपी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है ये। तो अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके खानों में, रिज़्क में। तो फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।